नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाणा एनटीएससी में सेट में जो मैथ्स वाला पोर्शन था उसका क्वेश्चन नंबर 24 लेके आए हैं। अगेन बाय ए वेरी फंटास्टिक मेथड, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 14 सेंटीमीटर, ax is equal to 1/3 ab, by is equal to 1/3 bc एंड cz is equal to 1/3 ac। हम लोगों को PQR का एरिया निकालना है, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ऑप्शन हमें दिया है। उन 4 ऑप्शन में से मैं लिखने भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं लिख दूंगा जैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा थ्योरम आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। वो थ्योरम क्या है, देखो हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। हमारे पास एक पॉइंट Y है इसके ऊपर, ठीक है। ट्रायंगल ABC में BC साइड के ऊपर एक पॉइंट क्या है, Y है। मैंने क्या किया, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम लिख दिया AD। फिर मैंने आपसे बोला आप ऐसा करो, मेरे को ना एरिया निकाल के दिखाओ, किसका, ट्रायंगल ABY का। जो ट्रायंगल ABY है इसका एरिया आपको बताना है, तो आप बता सकते हैं क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई इसका जो बेस है, बेस क्या है BY, तो आप इसको लिखेंगे सर ये BY है और जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, AD, तो आप इसको लिखेंगे सर ये AD है, डिवाइड में। फिर मैंने आपसे बोला आप ऐसा करो, इसको डिवाइड कीजिए किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY से, ACY का एरिया। तो अगर मैं ACY को देखूंगा तो आप उसको लिखोगे 1/2। इसमें बेस कौन है, आप देखो ध्यान से, कौन है, CY, तो हमने यहां लिख दिया CY और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, AD, तो AD से AD कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये मेरे पास आ गया BY/CY। इसका मतलब किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया उनकी साइड के रेशो के प्रोपोर्शनल होता है अगर उन दोनों का हाइट जो है वो सेम हो, ठीक है। दो ट्रायंगल की हाइट अगर सेम हो तो उनका जो एरिया है वो हमेशा उनकी साइड के रेशोस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है जी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये 2 है और ये क्या है, 1 है। आप इसको ऐसा कह सकते हो, ये हमारे पास 2:1 आएगा, ठीक है। अगर 2 और 1 नहीं है तो 2:1 तो पक्का आएगा। फिर मैंने क्या कहा, अगर ये 2:1 है तो मैंने दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के एरियाज का रेशियो भी क्या आएगा, जो उनकी साइड के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब ये वाले जो ट्रायंगल है, इस वाली ट्रायंगल का एरिया 7 या 7 का मल्टीपल आएगा। ऐसे ही जो ये वाली ट्रायंगल है, इस वाली ट्रायंगल का जो एरिया है वो या तो 14 आएगा या तो वो 14 का मल्टीपल आएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये से समझ में आएगी तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, किसी दो ट्रायंगल में अगर हाइट सेम हो तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी साइड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है जी। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो रेशियो हमारे पास आएगा किसका, BY का, अगर मैं CY के साथ रेशियो निकालूंगा तो 2:1 है। मैंने क्या किया, इसको दोनों तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 14:17 हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया 7 या 7 का मल्टीपल आएगा। ऐसे ही इस ट्रायंगल का एरिया 14 या 14 का मल्टीपल आएगा। डिपेंड करता है यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा, लेकिन एरियाज का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है जी। अब इस चीज को मैं इस क्वेश्चन के बीच में अप्लाई करता हूं, तो आप इसको देखना किस क्वेश्चन के बीच में इसको कैसे अप्लाई करूंगा। बहुत बहुत प्यारी सी ट्रिक है, देखो आप इसको ध्यान से देखो। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या लिखा है, AX। इसको थोड़ा अच्छे से साफ कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये हमारे पास क्या लिखा है, देखो ये हमारे पास लिखा है AX/AB, दिस विल बी 1/3, BY/BC अगेन 1/3, CZ/AC दिस विल बी 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 1 है तो ये 2 है, तभी तो 1:3 बनेगा ना पूरा। ऐसे ही ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो कहने वाला ये सारी की सारी 2:1 दे रखी है। अब हमारे पास ये वाली ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये साइड जो है 2:1 में डिवाइडेड है, ये भी 2:1 में डिवाइडेड है, ये भी 2:1 में डिवाइडेड है। तो हम लोग यहां सिमेट्री से कह सकते हैं, आपको देखने से महसूस भी होगा
और आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जो ये छोटे वाली ट्रेंगल्स है ये सारी ट्रेंगल आपस में क्या होंगी, कंग्रेंट होंगी। इसी तरीके से ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये सारी क्वाड्रिलेटरल्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। और मुझे अच्छे से मालूम है जो भी मेरे पास कंग्रेंट फिगर्स होते हैं, जो भी हमारे पास क्या होते हैं कंग्रेंट, जो कंग्रेंट फिगर्स होते हैं इनका जो एरियाज है वो हमेशा क्या होता है, बराबर। तो इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मैंने मान लिया इसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी कितना होगा, 1 होगा, इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है जी। अब उस थ्योरम को अप्लाई कीजिए जो हमने थोड़ी देर पहले सिखाई थी। मैंने कहा था अगर ये 2:1 है तो मैं इसको 14:7 भी लिख सकता हूं, और 14:7 लिखूंगा तो इस वाली ट्रेंगल का एरिया है ना, ये वाली जो ट्रेंगल है, इस वाली जो ट्रेंगल है, इस वाली ट्रेंगल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, इस वाली ट्रेंगल का एरिया हमारे पास आएगा 7, और इस वाली ट्रेंगल का एरिया कितना था, 14। अगर वो 7 है तो एक ये, तो इसका एरिया कितना हो गया, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो कंग्रुएंसी से ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो इस ट्रेंगल का एरिया टोटल मिला के कितना बना, देखो ना, 1 5 6 1 7 5 12 और 1 सेकंड 15, तो ये हो गया। ठीक है, 5 और 5 और 5 ऐसा बन जाएगा हमारे पास। तो कितना हो गया, 18 हो गया। अब मेरे को इस ट्रेंगल के एरिया में इंटरेस्ट है, इस ट्रेंगल का जो एरिया है वो कितना आएगा, अगर मैं इसको सही मान लूं तो। ठीक है, इस सारे का कितना था, इस सारे का कितना था, 7, और इस सारे का एरिया कितना था, 14। अगर इस सारे का एरिया 14 था तो 5 1 6 5 11 और 5 कितना बन जाएगा, इसका कितना होना पड़ेगा, इसको देखोगे तो इसको 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी तो 14 बनेगा। 5 1 6 और 5 11 और 3 14, तब जाके वो 14 बनेगा। अब इस एरिया को जोड़ के देखो कितना बना, 1 और 5 6 और 1 7 5 12 और 1 13 और 3 16 और 5 21। इसका मतलब 21 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। 21 जो है, 21 हमारे पास किसको कोरोस्पोंड करता है, 21 हमारे पास √3/4a² को कोरोस्पोंड करता है। ठीक है, जो 21 है वो √3/4a² को कोरोस्पोंड करता है। मेरे को किसका एरिया चाहिए, मेरे को एरिया चाहिए PQR का। ठीक है ना, मेरे को इसका एरिया चाहिए PQR का, और PQR को कौन कोरोस्पोंड कर रहा है, 3 कोरोस्पोंड कर रहा है। ठीक है, यहां पे आप C सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाओ, जस्ट वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके मल्टीपल में आएंगे। तो अब इसको देख लो, मेरे को कितना लेके आना है, 3 लेके आना है। तो मैं क्या करूं, मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देता हूं। तो आप क्या करोगे, 21/7 ये कोरोस्पोंड करेगा √3/4a² डिवाइड में कितना होगा, 7 हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 3 आएगा, और इसको देखूंगा तो √3/4, a का वैल्यू 14 × 14 है, डिवाइड बाय 7 है। इसको मैंने कैंसिल किया, 7 दूनी 14, इसको कैंसिल करेंगे 2 और इसको कैंसिल करेंगे 3। तो जो 3 हमारे पास है तो 7 √3 सेंटीमीटर को क्या करेगा, कोरोस्पोंड करेगा। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, ट्रेंगल PQR का एरिया। PQR को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, PQR को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 किसको दिखा रहा है, 7 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो इसके ऑप्शन में हमारे पास 4 कौन कौन से, 7 √3, अगला है 14 √3, उससे अगला है 28 √3/9, और उससे अगला है 49 √3/9। ऐसा है ना। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है, आपको दिख रहा होगा 7 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर जो ऑप्शन था, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, क्वेश्चन का अप्रोच अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, अप्रोच अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।